लिमिट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस फॉर्म पर बात करेंगे, एक घात अनंत। जब भी एक घात अनंत फॉर्म होगी तो इसका आपको सूत्र सीधे याद रखना है, और इस पर प्रॉब्लम एक तो श्योर बनती है हमेशा। तो कोई फंक्शन इस रूप का हो, कोई भी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, इस तरह क्वेश्चन हो और लिमिट रखने पर फॉर्म उसकी आ रही हो ये, तो उसके लिए आपको सीधे फॉर्मूला है और उसी को याद रखना है। लॉग लेके आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो जो भी एफ एक्स जी एक्स होगा इधर फिर लिमिट से पूरा सॉल्व होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ई की पावर कोई भी वैल्यू जो भी लिमिट आएगी वो होगी। अगर एल जीरो है तो वैल्यू वन हो जाएगी, अदरवाइज ई की पावर समथिंग। इस तरह के सवालों का आंसर रहेगा। तो इसमें हम एक्स इक्वल टू अगर जीरो पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो जीरो रखने पे टू बाई टू वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ये बन रही है, तो इसी फॉर्मूले से इसको किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा जी एक्स। सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स माइनस वन और इंटू जी एक्स एक बटी एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा इधर ऊपर फोर एक्स स्क्वायर, तो एक्स भी कैंसिल, माइनस फोर अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये पूरा पावर में बचेगा। अब वैल्यू रख देंगे एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस चार बट्टे दो यानी कितना आएगा माइनस दो, तो ई की पावर माइनस टू, और इसी को हम कह सकते हैं वन अपॉन ई स्क्वायर। ये आपकी जनवरी 2020 की प्रॉब्लम है। तो एक घात अनंत पे जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस सीधे फॉर्मूले पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। और ये आपका अगला लेबनीज फॉर्म पे है, और लेबनीज का आपको डिफ्रेंसिएशन बता देती हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह है, आपको डी वाई डी एक्स करना है, लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन करना हो, यहाँ है जी एक्स और यहाँ मान लीजिए एच एक्स, और इधर है एफ एक्स एफ टी डी टी, इधर अनवेरिएबल है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, ये पूरे का हमें डिफ्रेंशिएशन सीखना है। लेबनीज फार्मूला बोलते हैं इसे। तो इसका सीधा सीधा होता है कि आप टी की जगह पे अपर लिमिट रख देते हैं जो भी फंक्शन में टी है, तो एफ ऑफ एच एक्स, और फिर इन टू में एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा जी डैश एक्स। यानी बेसिकली आपको सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है जैसे आप लिमिट में करते हैं, लेकिन हमें लिमिट्स का अवकलन भी करके इनटू में करना होगा। और अगर कोई लिमिट कांस्टेंट है तो उतना जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए जी एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंस जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। उसी तरह ये प्रॉब्लम है आपकी, और एल हॉस्पिटल से ही करेंगे इसे। सबसे पहले फॉर्म देखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो बाई जीरो, ये जीरो देगा तो हम सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अपॉन में तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अपॉन में डिफ्रेंशिएशन एक्स का एक होगा, और इधर इसका जब होगा तो ये आपका पूरा काम करेगा एफ एक्स की तरह जो उस फॉर्मूले में था एफ टी। तो एक्स की जगह टी की जगह पे यहाँ आएगी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन टेन एक्स, एक्स साइन टेन एक्स, और फिर किसका होगा एक्स का, तो एक्स का एक आएगा, और इसका भी एक हुआ है। अब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो ही हो जाएगा सीधे। तो जीरो पर आभासित वैल्यू है तो इसका टू हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम है
लिमिट में, तो x इक्वल टू 2 रखें अगर, तो 9 फॉर्म चेक कर लेते हैं पहले। 3 माइनस 12 0 हो रहा है, और इधर भी 2 रखें, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म से हो जाएगा आपका। तो इसको भी हम एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, और तरीक़ों से भी होगा, तो फिलहाल एल हॉस्पिटल से हम आंसर चेक कर लेते हैं पहले। तो एक घात x का डिफ्रेंसिएशन होता है एक घात x log e, तो 3 की पावर x log 3। इसी तरह इसका होगा 3 की पावर x log 3, और फिर इसका और होगा 3 माइनस एक्स का, तो -1, और 12 का 0 अपॉन इसका करिए 3 की पावर x log 3, और फिर -x/2 का होगा तो -1/2। इसी तरह इसका होगा, और फिर log 3, और फिर होगा 1 माइनस का, तो ये सिर्फ माइनस आएगा। अब log 2 और log 3 बेस से हर जगह से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू -1 अपॉन, ये log 3 कैंसिल हो जाएंगे, और -/2 हो जाएगा इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इधर 2 आएगा तो 3, इनफैक्ट -3 बचेगा, और इधर 2 पुट करिए, x इक्वल टू तो -1 बचेगा पावर में, तो नीचे ले आएंगे उसे, तो +1 यानी 1/6 माइनस का आएगा, और इधर भी रखेंगे 2, तो ये आपका बचेगा 1/3, -1 बचेगा। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये ऊपर 6 है, इधर आपका बचेगा, इसको लिख सकते हैं 2/6, तो 1/6 बचेगा। ये ऊपर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 36। तो एल हॉस्पिटल से और फॉर्मूला बना के भी इसे कर सकते थे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, 19 की है। तो इसमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है 0 पर 0/0 फॉर्म आपको दिख रही है, ये पूरा इतना 0 पर 0 हो रहा है, 0 पर ये √2 आएगा, और ये √2 है। तो हम कंजुगेट से भी कर सकते हैं इसका, और एल हॉस्पिटल से, तो इधर कंजुगेट से ज़्यादा बेटर है, तो प्लस वाले से इससे गुणा करा दीजिए, तो ये यहाँ बचेगा आपका √1 प्लस y की पावर 4, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार, अपॉन y की पावर 4 लिमिट y टेंड्स टू 0। तो इसका प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 अपॉन में y की पावर 4 तो रहेगा ही, और इसका प्लस वाला कंजुगेट आएगा, और प्लस √2। इस टर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं, इधर आपका रूट हट जाएगा, 1 प्लस √1 प्लस y की पावर 4 माइनस √2। अब y की पावर 4 ये टर्म हमें काटना है, तो फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दें, और ये वाला टर्म हमें इधर बचाना है, तो 1 प्लस ये है, तो इसका कंजुगेट अब होगा आपका, इसको कांस्टेंट वाले को पहले एक साथ लिख लीजिए, तो ये आपका बचेगा √1 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 माइनस √2, इस तरह अपॉन y की पावर 4, और इतने से हमें कोई समस्या नहीं है, आप चाहें तो इसकी लिमिट भी ले सकते हैं इतने की, 0 रखेंगे तो ये आपका 1 √2 तो ये 2 √2 देगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं इंटू में, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो मैं फिर कंजुगेट से करता हूँ, तो ये आएगा आपका 1 प्लस y की पावर 4 माइनस 1 माइनस √2, और अपॉन में बचेगा y की पावर 4 अगली पेज में देखते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो कंजुगेट से तो 2 बार होगा आपका, आ जाएगा, और एल हॉस्पिटल से भी इसको देख लेते हैं। एल हॉस्पिटल में आपको पहले ये इसका मल्टीप्लाई करना होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, 0/0 है, तो √x पूरे को मानेंगे इसको, √x का होता है 1/2 √x, ये पूरा इस तरह रहेगा, 2 का तो 0 होगा, और नीचे आएगा y
4y³। अब इसके बाद आपका 1/2√x हुआ, फिर x का होगा तो 0 + 1/2√y⁴ फिर y का होगा y³ तो 4y³, 2 का 0 तो ये और ये कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, और y = 0 रखेंगे तो आपका अब कैलकुलेशन है तो 1/√2 अपॉन इधर आ जाएगा आपका 0 रखने पे √2/4। तो इसको सॉल्व करने पे ये कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ये आपका मिलेगा 1/4√2। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम है कंजुगेट वाली, तो कंजुगेट वाला आप आसानी से कर सकते हैं, इसको भी आप होमवर्क में समझ लें। 2 आ रहा है और 19 के ज़रा कुछ क्वेश्चन और हैं, तो इनको आप एल हॉस्पिटल से सबको कर सकते हो। बेसिकली एल हॉस्पिटल की प्रैक्टिस आपको और 1⁻∞ इस पे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं लिमिट में, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। सब एल हॉस्पिटल से सारे हो जाएंगे। ठीक है।